Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this is the second part of the video of important questions of operating system. Our next question is explain virtual memory, जो हमें 4, 6 या फिर 8 मार्क्स का आ सकता है हमारे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से. So virtual memory is a key concept in operating system that allows program to use more memory than is physically available in a computer's main memory. वर्चुअल मेमोरी हमारा एक की कंसेप्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्राम्स को अलो करता है जब हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय आर फिज़िकल मेमोरी. सो हम वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को लेते हैं जो कि हमें हमारी मेन मेमोरी के अवेलेबल होती है. मेन मेमोरी मीन्स रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ हैविंग मोर मेमोरी by using disk space as an extension of the main memory. मेन मेमोरी की एज एन एक्सटेंशन यूज़ होती है वर्चुअल मेमोरी. कैसे यूज़ करेंगे हम? एज एन डिस्क स्पेस. दिस हेल्प्स रन लार्जर प्रोग्राम्स एंड इंक्रीज सिस्टम एफिशिएंसी, इंक्रीजेज सिस्टम परफॉर्मेंस बाय एफिशिएंटली मैनेजिंग मेमोरी यूजेस. ये हमारी कौन सी चीज़ में हेल्प करता है? हमें जैसे हमारे लार्जर प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें रन करने के लिए और हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी ये इंक्रीज़ करता है बाय मैनेजिंग मेमोरी यूसेज. मेमोरी कैसे यूज़ करना है, सही ढंग से मेमोरी यूज़ हो भी रही है कि नहीं. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेमोरी प्रोटेक्शन. ये हमारी मेमोरी को एज ए प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. इनेबल्स शेयरिंग ऑफ मेमोरी बिटवीन प्रोसेसेस. दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस में जैसे शेयरिंग वगैरह होती है मेमोरी की, उसे भी इनेबल करती है हमारी वर्चुअल मेमोरी. एंड सिंप्लीफाइज प्रोग्रामिंग बाय ऑफरिंग अ यूनिफॉर्म एड्रेस स्पेस. और उनको सिंप्लीफाई भी करता है, मतलब सिंपल करता है. कैसे? बाय ऑफरिंग अ यूनिफॉर्म मतलब होता है लगातार, यूनिफॉर्म एड्रेस स्पेस को ऑफर करके. सो हेयर आर द सम की एस्पेक्ट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी. द फर्स्ट इज एड्रेस ट्रांसलेशन. The virtual memory system translate virtual addresses used by a program. जो हमारी virtual memory होती है वो हमारे जैसे virtual addresses होते हैं प्रोग्राम में जो यूज़ किए जाते हैं उनको ट्रांसलेट करता है इनटू फिजिकल एड्रेस इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में फिजिकल एड्रेस प्रेजेंट होता है फ्रॉम द वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ये ट्रांसफ़र करता है. सो नेक्स्ट एस्पेक्ट इज पेजिंग. इट इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम यूज्ड इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम. वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम के आधार पर ये यूज़ होती है पेजिंग. द मेन मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी आर डिवाइडेड इंटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस. जो हमारी मेन मेमोरी होती है और जो वर्चुअल मेमोरी होती है दोनों एक फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं जिन्हें हम पेजेस कहते हैं. Next is demand paging. So virtual memory typically employ a technique called demand paging. With the help of demand paging, only the pages that are actually needed by a program are brought into the main memory. So with the help of demand paging हम क्या करते हैं कि जो actual pages होते हैं जो needed होते हैं प्रोग्राम के थ्रू, मतलब जो प्रोग्राम को जिनकी प्रोग्राम को यूज़ होते हैं प्रोग्राम में यूज़ होते हैं ज़रूरत होती है वो मेन मेमोरी में लाए जाते हैं with the help of demand paging. Next is page replacement. When the main memory becomes full, जब हमारी main memory full हो जाती है and a new page needs to be brought in the operating system, select a page to evict from the main memory. तो क्या होता है कि main memory तो हो गई full. तो जैसे हमारे कई पेजेस होते हैं जो नहीं यूज़ करने वाले होते. सो कई पेजेस को मेन मेमोरी से अविक्ट किया जाता है. अविक्ट मतलब डिलीट कह लो, बाहर निकालना कह लो. सो दिस इज़ डन थ्रू पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिथम्स. ठीक है, ये पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिथम्स के थ्रू डन होती है. जैसे कि लास्ट रिसेंटली यूज्ड अल्गोरिथम हो गया. और 3-4 और होते हैं. नोट रिसेंटली यूज्ड हो गया. ठीक है, ये होते हैं हमारे पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिथम्स. और पेज रिप्लेसमेंट की हेल्प से क्या होता है कि जब हमारी मेन मेमोरी फुल हो जाती है और जो पेजेस हमें नहीं चाहिए होते वो एविक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिथम्स. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस. इट एनेबल्स मोर एप्लीकेशंस टू बी यूज्ड एट वंस. ये मतलब एक बार ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस को इनेबल कर देती है हमारी वर्चुअल मेमोरी. इट हैज़ इंक्रीज्ड सिक्योरिटी. इसकी सिक्योरिटी भी बहुत इंक्रीज़ होती है. एलोकेटिंग मेमोरी रिलेटिव इनएक्सपेंसिव. जितनी भी
मेमोरी इसमें एलोकेट होती है सारी की सारी सस्ती होती है, इनएक्सपेंसिव होती है। डाटा कैन बी मूव्ड ऑटोमेटिकली, इसमें